मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। PTI, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने आईनी तरमीम पर अपने अपने मसवदे पेश कर दिए। वफाकी वज़ीर फराना तनवीर हुसैन का कहना है कि तमाम कायदीन अपने अपने मौक़िफ़ पर बात कर रहे हैं। कमेटी की कोशिश होगी कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ सुना जाए और 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मसवदे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर की इजलास में शिरकत। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पहली बार ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है, अब हुकूमत के साथ बातचीत शुरू होगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आ गई हैं, इत्तेफाक राय हासिल करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि उनका सबसे राब्ता है, दुआ है कि मामलात हल हो जाएँ। वज़ीर क़ानून ने वाज़ेह कहा है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिश हो रही है। अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसविदा लाना चाहती है तो ये बेहतरीन काम है, लेकिन हुकूमत दीगर सारे काम छोड़कर कब तक इंतज़ार करे कि मुश्तरका ड्राफ्ट बन जाए। मेरी कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ मिलाऊँ और हुकूमत को मुश्तरका मुसविदा पेश करूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कमेटी में तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने दोबारा मौक़िफ़ दोहराया कि वो पीपल्स पार्टी को शामिल करके मुसविदा देना चाहते हैं। मैंने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के तरीक़े कार पर एतराज़। कहा कि उन्हें रात को आगाह किया गया, खुर्शीद शाह जल्दी में थे, बुलाया गया तो एजेंडा नहीं था। दुनिया भर में ऐसी तरमीम नहीं होती, मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारे साथ दोगलेपन का मुजाहिरा किया जा रहा है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली ने कहा है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई हैं। हमारा कोई MNA नहीं झूठेगा, हम उनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। मुमकिना आईनी तरमीम का मुसविदा सामने लाने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक PP सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समात करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप अखबारात की क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर लॉज बेंच तश्कील देने का फैसला। वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्तों में आईनी सवालात हैं, आईनी तशरीह की ज़रूरत है। दरखास्त गुजार के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में अवाम बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। आईनी तरमीम में अवामी राय शामिल न करना आइन की खिलाफ वर्जी है। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। डोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। पहले अदालती फैसले को पढ़ें, फिर तनकीद करें। बाहर जो प्रोपेगेंडा करें लेकिन अदालत ना आए, ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नसीसानी केस में PTI वकला के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार। कहा तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए, कोई मावन भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। वो केस मुलतवी करने से इत्तफाक नहीं करती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्तवा की दरख्वास्त पर नहीं, इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। अदालत ने हुक्मनामा लिखवाया, समाअत 21 अक्टूबर को होगी। मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। दुक्की में अलमनाक वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासिर की गिरफ्त शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और काबना बलूचिस्तान जाफर मंदोखिल की मुलव्विस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से खून रिस रहा है, मगर सूबाई और वफाकी हुकूमतें गहरी नींद सो रही हैं। कौम सवाल पूछती है कि खैबर जरगा और दुक्की के मजदूरों के खून का जिम्मेदार कौन है। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमलों में 20 कानकन जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुचलाक, मुस्लिम बाग, मुसाखिल और अफगानिस्तान से है। इलेक्शन कमीशन ने NA 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती में हंगामा राय का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन से इनसे फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए और बैलेट पेपर्स की बोरी लेकर फरार हो गए। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स की बोरी को आग लगा दी। पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स की शिकस्त। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन बनाकर इनिंग्स की शिकस्त से हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कौमी टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद का कहना है कि 20 विकेटें हासिल किए बगैर टीम टेस्ट मैच नहीं जीत सकती। पहली इनिंग्स में टीम ने अच्छा स्कोर बनाया था। इंग्लैंड ने अच्छे अज़्म का मुजाहिरा किया और कामयाबी अपने नाम की। हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान ने खलीज फारिस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने खुफिया सिफारती ज़राइज़ से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को खबरदार कर दिया। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतज़ामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते हैं। सच क्यों बोला? इसराइल ने निबात में बेसर इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। जेरेमी लॉफ्रेडो पर दौरान जंग दुश्मन की मदद करने का इल्ज़ाम। रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उस समेत 2 सहाफ़ियों को बिना किसी इल्ज़ाम के इसराइली फ़ौज ने 11 घंटों तक हब्स बेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ताकतवर समुद्री तूफान मिल्टन के बायस अमवात की तादाद 16 तक जा पहुंची। साहिलों पर 5 से 10 फुट ऊंची लहरें बुलंद, 26 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान के साथ हवा के बगोलों ने भी तबाही मचाई। गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गई, सैकड़ों दरख्त गिर गए। समुद्री तूफान के ज़ेरे असर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाद बचाव और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। सैलाब का खतरा बदस्तूर मौजूद। और टीवी, फिल्म और थिएटर के नामवर लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आबिद कश्मीरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, सोगवारान इज़हार हमदर्दी। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया।